स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी हिंदी कक्षा में। हिंदी साहित्य के माननीय लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी दादी माँ के विषय में हम आज पढ़ेंगे। लेखक के अनुसार उनकी दादी माँ हमेशा बिना किरारे की सफ़ेद धोती पहनती थी और उनके बाल सन यानी रुई जैसे सफ़ेद थे और यह सब मिलकर उनके व्यक्तित्व को अत्यंत गरिमामयी और प्रभावशाली बना देते थे। कहानी शुरू होती है क्वार के दिनों से, जब गांव के ज़मीन में बने बड़े बड़े खड्डों में बारिश का पानी जमा हो गया और उसमें मिट्टी, कंकर, पत्थर, सूखे हुए पत्ते मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लेते हैं। और आपको पता है कि लेखक और गांव भर के बच्चे उसमें खूब उधम मचाते हैं, खूब आनंद उठाते हैं। लेखक भी खूब आनंद उठाना चाहता था, लेकिन अचानक उसको ज्वर आ गया। बचपन में उस ज्वर का लेखक ने बहुत आनंद उठाया। वे कहते हैं कि मुझे बहुत मज़ा आता था कि मुझे मेरी मनपसंद साबूदाने की खिचड़ी मिलती थी। मेरी अम्मा और मेरी दादी माँ बहुत ध्यान रखती थी और ख़ासकर मुझे बहुत सारा आराम करने को मिलता था। वे बताते हैं कि दादी माँ बहुत ही गुणी थी और उनमें एक अच्छे वैद्य के सारे गुण विद्यमान थे। वे रोगी के हाथ और माथे को छूकर ज्वर का अनुमान लगा लेती थी। दालचीनी का लेप, लवंग यानी लौंग, गुड़, गुग्गल और धूप, इन सभी का प्रयोग दवाओं के रूप में करना उन्हें खूब आता था। रोगी की सही देखभाल पर भी वे खूब ध्यान देती थी। दादी माँ दयामयी और परोपकारी भी थी। रामी की चाची की बेटी की शादी के लिए धन मांगने पर दादी माँ पहले उसे खूब बुरा भला कहती हैं और अगले ही दिन उसके घर जाकर उसका सारा पिछला कर्जा माफ़ कर देती हैं और उसे नगद धन राशि भी देती हैं ताकि वह अपनी बेटी की शादी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सके। यह प्रसंग हमें दादी माँ के कठोर किंतु बेहद दयामयी स्वभाव से परिचित करवाता है। इससे हमें पता चलता है कि दादी माँ कभी भी किसी को कष्ट में नहीं देख पाती थी। उनका एक और गुण, वे भावुक भी थी और बहुत ही व्यवहार कुशल। किशन की शादी में महिलाओं के अभिनय कार्यक्रम में लेखक को चादर के नीचे छिपाना और फिर उसके पकड़े जाने पर दादी का उस औरत से बहुत झगड़ा करना, दादा की मृत्यु के बाद उदास और निस्तार हो जाना, लेकिन उनके श्राद्ध में लेखक के पिता को उधार लेके व्यय करने से मना करना, श्राद्ध पर लिए कर्ज का भार उतारने के लिए सहर्ष अपना सोने का कंगन बेचने को कहना, यह सभी प्रसंग उनके भावुकता को दर्शाते हैं और साथ ही साथ उनके व्यवहार कुशल होने का प्रमाण भी हमें देते हैं। वे खुद को जीवन की हर परिस्थिति में ढालकर अपने परिवार को पूरी तरह संभाल लेती थी। लेखक अपनी दादी माँ के जीवन से जुड़ी यह सारी बातें याद करते हुए आंसुओं से भीगी पलकों के साथ कहानी का अंत करते हुए मानो अपने आप से ही पूछ बैठते हैं कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? क्या सच में उनका देहांत हो गया है? इस कहानी में क्षेत्रीय बोली के शब्दों का प्रयोग बहुत ही सुंदर जान पड़ा है। इस कहानी में हमने महीनों के कुछ हिंदी पंचांग के अनुसार लिखित नाम भी पढ़े, नामों के बारे में जाना। कहानी में प्रयुक्त कुछ शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। इस कहानी को सुने और पाठ को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।